हमेशा अपने राज पाट रहे हैं उनके। सिर्फ अंग्रेज के टाइम में ये सारे के सारे भारत का हिस्सा बने थे। तो यदि आप ये सोचते हो कि वो चुप बैठे रहेंगे तो हम सब बहुत बड़ी गलतफहमी में है। देश को हम आग की भट्टी में झोंकने का काम कर रहे हैं इस बिल के माध्यम से। और ये चीज, लेकिन मेरे को अभी भी मैं कहूंगा हैरानी इस बात की है कि चर्चा ही नहीं, और शायद चर्चा इसलिए नहीं है कि एकदम से ला दिया बिल। और जैसे मैं बता रहा हूं, मैं तो आज का अखबार पढ़ रहा था कि 50-50% सबकी बढ़ाएंगे, लेकिन अब समझ में आई, मैंने हिंदू अखबार पढ़ लिया गलती से, दक्षिण का बहुत बढ़िया अखबार है, उसमें पोल पट्टी खोल रखी है कि कोई 50% नहीं बढ़ रहा, वही आबादी के हिसाब से जिसकी कितनी बढ़ती है वो बढ़ेगी। दक्षिण को तो वो 50% वाला फॉर्मूला भी मान्य नहीं था। तो ऐसी परिस्थिति इन बिलों से पैदा होगी। मेरे को पता है गर्मी बहुत, और आप कहते हो घनी बड़ी बड़ी बात करना, जरा हमारी सेहत पर क्या फर्क पड़ा है इसका, मेरे आपकी सबकी सेहत पर फर्क पड़ेगा। जैसे कई नादान लोग ये कहते हैं ना कि ईरान की लड़ाई से हिंदुस्तान का क्या फर्क पड़ेगा, सबको पड़ा कि नहीं पड़ा। अरे तो लड़ाई हुई भी नहीं थी पूरी, थोड़े में रह रही थी, 20 दिन चली थी, और सबकी सेहत पर फर्क पड़ना शुरू हो गया था। वो तो अगर 1 महीना और चल गई होती तो तेल गैस और कहाँ जाकर मिलती और कितनी मिलती, इसकी राशनिंग होती, सबको पता लग जाता किस चीज का क्या फर्क पड़ता है। तो ये परिस्थिति है। और जैसे मैंने कहा ये पास नहीं होने बिल, आपको क्यों नहीं होने, बीजेपी पे तो एमएलए एमपी बहुत है, उन पर तो वो नीतीश कुमार की पार्टी, चंद्रबाबू नायडू की पार्टी, नई पार्टी है, इसमें 2/3 बहुमत चाहिए। 2/3 बहुमत ना इनके पास लोकसभा में है ना राज्यसभा में है। लेकिन ये बंगाल और तमिलनाडु में जाकर, खास तौर पर बंगाल में, ये कहना चाहते हैं कि देखो विपक्षियों ने महिला आरक्षण विधेयक का विरोध किया। तो ये चीज आज मैं स्वागत करना चाहूंगा आदरणीय श्री ज्ञान सिंह पवार जी का भी। और अब हम 5-7 मिनट में यात्रा शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे वो सोनीपत के साथी हैं जिन्होंने, जो हमारे यात्री हैं, परमानेंट यात्री,